प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आई एम रियली सॉरी, आज दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मैं आपकी क्लास लेट स्टार्ट कर रहा हूं और उसका रीज़न बच्चों क्या ही बताऊं। बस मैं आपको आज एक छोटा सा टेक्निकल इशू रहा, उस वजह से आपकी जो क्लास थी वो थोड़ी सी लेट हो गई। और लगता है क्लास तो बच्चों होती है हमेशा, लेकिन इतनी लेट हो जाएगी। एक 20 मिनट का सेशन ऑलरेडी 9 मिनट लेट हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में 10 मिनट में इतना कुछ करा दें जितना हम आपको वेलकम बच्चों, वेलकम आप सभी प्यारी बहन सभी प्यारे भैयाओं को पवन मोरल का नमस्कार, राधे राधे। और सारे बच्चे एक बार जल्दी से आ जाओ। दोस्तों जिसने अभी तक चैनल के सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो गया भाई चैनल सब्सक्राइब हो गया सभी का। एक बार शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि शायद अब पवन मोरल सर की क्लास नहीं होगी। मुझे जो लग रहा है, सच में बता रहा हूँ बच्चों, अब वो ये सोच रहे होंगे कि शायद अब क्लास नहीं होगी, तो इसलिए एक बार पहले आप इसको वीडियो को शेयर कर दो। चलो तो बातचीत ना करते हुए इसके 40 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 41वें क्वेश्चन से हम लोग क्लास की शुरुआत करें। 31वें क्वेश्चन से भैया 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए दोस्तों, सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर यह है कि किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जवाब दिया जाए। आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों कौन जो राज्य हड़प नीति का सिद्धांत लेकर आया था। तो बच्चों राज्य हड़प नीति मतलब अगर किसी राजा के यहाँ कोई बेटा नहीं था तो जब तक राजा जी रहा तो तब तक राज्य जो था उस राजा का रहेगा जो है, लेकिन अगर उसका बेटा नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखना वो फिर कंपनी के अधीन चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए से लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा गलत है, बताओ बच्चों इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। मैं चाहता तो सिंगल क्वेश्चन यहां पे लगा सकता था। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की सर? 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ये तो बिल्कुल ठीक है सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। ये बिल्कुल ठीक है। अब बताओ सी और डी में से कौन सा आंसर है? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, 1871 नहीं है। अगला देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? चलिए जल्दी 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 फास्ट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अगर मैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखना कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, जो कि 1917 में बनी थी। याद रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जल्दी चलो, चाहे एमटीएस का बच्चा हो, चाहे सीजीएल का बच्चा हो, चाहे एनटीपीसी का बच्चा हो, चाहे ग्रुप डी का बच्चा हो, यह क्लास तो हर किसी बच्चे के लिए रामबाण साबित होगी। ये क्लास तो हर बच्चे के लिए बढ़िया है भैया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल एमए के द्वारा की गई थी। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। 1600 एडी में की गई थी। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? अगर मैं द्वैध शासन की बात कर रहा हूं तो दोस्तों द्वैध शासन को समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग्स था। अगला देखिए, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इस सवाल को अच्छे से पढ़ो और जवाब दो बच्चे। इस सवाल को अच्छे से पढ़ो और जवाब दो। मैं सारे बच्चों के क्वेश्चन आंसर देख रहा हूं भैया। आप लोगों का आंसर आ गया गुरुजी, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल ओलकाट और मैडम ब्लावस्की ने की थी। किसने बच्चों? कर्नल ओलकाट और मैडम ब्लावस्की ने की थी। चलिए तो इसका मुख्यालय अडियार में बच्चों। अगले पर आओ, विधवा विवाह पुनर्विवाह के प्रबल समर्थन कौन थे? आप जानते हो कि विधवा विवाह पुनर्विवाह कब पास हुआ है? दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, विधवा विवाह पुनर्विवाह
ये 1856 में पास हुआ है। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। अगला देखिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? तो आप कहोगे गुरुजी असहयोग आंदोलन से। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? किसको नहीं पता होगा ये डेट? आज डेट वाली क्लास है जिसमें डेट आप ज्यादा पेपर में आती हैं, तो एक दो यहां से फंस जाएगा बच्चों, एक दो डेट यहां से आपको जरूर मिल जाएगी। क्यूट बिन्नी जरा जवाब दो इसका। हमने पूछा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? गुरुजी ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जलियांवाला बाग में आपको पता होगा बच्चों किसने, जनरल डायर ने गोलियां चलवाने का आदेश दिया था। अगला देखिए, अगला सवाल है बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जहां पर इन्हें सरदार का टाइटल दिया गया था। अगला देखिए, अगला किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू कर दिया गया? सर जी प्रांतों में किसके द्वारा लागू किया गया? तो आप कहोगे सर भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला देखिए, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया? पहले आपको यह पता हो बक्सर की लड़ाई हुई कब थी। अगर मैं बक्सर की बात करूं तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, और मीर कासिम का साथ किसने दिया? शाह आलम द्वितीय ने दिया, सुजाउद्दौला ने दिया, मीर जाफर ने दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मीर जाफर ने तो साथ नहीं दिया था, मीर जाफर ने तो साथ नहीं दिया था, इन दोनों ने साथ दिया था, ए और बी, यानी कि ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा ये रहा भैया, गोरुमरा। अगला देखिए, सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ है? आज नेशनल पार्क भी हो जाएंगे, कुछ डेट वाले सवाल भी हो जाएंगे। मानता हूं गलतियां नहीं है आज कि क्लास टाइम पे शुरू नहीं हो पाई और अब भी जल्दी बंद करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि क्लास क्वेश्चन तो कम हुए हैं बच्चों आज, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब छीन लिया था? यह सवाल ध्यान रखना एमटीएस में आ चुका है, यह सवाल एमटीएस में आ चुका है बच्चों कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब छीना गया था? 1510 में। और 1510 से लेके गोवा कब तक गुलाम रहा था? 1961 तक। मतलब 1961 में गोवा आजाद हुआ था, याद रखना 1961 में गोवा आजाद हुआ था। अगला देखिए, अगला सवाल है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? एक बार वीडियो को लाइक कर दो, आज थोड़ा मैं कम देर क्या पढ़ा रहा हूं तो लाइक भी नहीं करोगे। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने चलाया था। अगला देखिए, अगला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सर जी मुस्लिम लीग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगले पर आ जाओ, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। किसके द्वारा? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी गुरुजी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, आपको फिर से बता दूं, डी आंसर आएगा बेटे, डी आंसर आएगा। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, सीआर दास का ही पूरा नाम चित्तरंजन दास है बच्चों, याद रखना। अगला देखिए, अगला है कम्युनिस्ट अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किससे संबंधित है, या किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे बच्चों कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड, ये थे गुरुजी रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे हिंद स्वराज की स्थापना या रचना महात्मा गांधी ने की थी, तब वे कौन थे? तो दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं तब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, या दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अगर हम प्लासी का युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ तो 1757 में हुआ। और बच्चों अगर आपसे पूछूं किस किस के बीच में हुआ तो आप कहोगे सर ये हुआ था सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। है किसी ऑप्शन में? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, ये रहा बच्चों बी आंसर। अगले पर आ जाओ, अगला सवाल है लद्दाख का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख? लद्दाख जो कि इस समय भारत का यूनियन टेरिटरी है, तो दोस्तों सबसे बड़े की बात कर रहा है हेमिस। अगले पर आओ, गिर नेशनल पार्क भारत में कहां है? गिर गया कहां पे? गुजरात में। गिर गया बेटे कहां पर जाकर? गुजरात में। आंसर नंबर ए। अगला देखिए, अगला सवाल निम्नलिखित के किस राज्य में मैन्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है?
मैनियोरा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तब आप कहोगे गुरुदेव ये है पश्चिम बंगाल में। अगले पर आओ, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार के अधिकार को कब, बोलो भैया कब मिला है इसको? तो सर आप ये मिला था 1717 में फरूख शेर के शासनकाल के दौरान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? पहले तो ध्यान से सुनो, जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रामगंगा कर दिया है। क्या कर दिया? रामगंगा। और दोस्तों ये भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश का छोटे भाई उत्तराखंड। अगला देखिए, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? अरे जल्दी चलो, सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो पेपर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो पेपर में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। मुझे उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोहिनूर हीरा भारत से कौन उठाकर ले गया था? तो बच्चों वो ले गया था नादिर शाह। वो कौन ले गया था गुरुजी? नादिर शाह ले गया था। अगला देखिए, 10 मई 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? सर जी 10 मई 1857 का विद्रोह हमारे मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ की पावन धरती से शुरू हुआ था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में। अगला देखिए, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? भैया लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाली जब बात आती है तो दोस्तों उसमें दो व्यक्तियों का नाम रास बिहारी बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने मिलकर बम फेंका था। बच्चों इन्हें पकड़ लिया जाएगा बाद में, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखो दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका आंसर यही लगाना बेटे। अगले पर आओ, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगर मैं असहयोग आंदोलन की बात कर रहा हूं तो यह किया गया था 1920 में। अगले पर आओ, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? थोड़ा तेज चल लो यार, थोड़ा तेज चल लो बाबू, थोड़ा तेज चलो, मैं तुम्हारी वजह से तेज पढ़ा रहा हूं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यह 1928 में, 1927 में इसकी नियुक्ति हुई। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहां है? अरे त्रिपुरी की बात कर रहे हो, जबलपुर में। और भैया इन्होंने इस्तीफा दे दिया था फिर बाद में। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? दोस्तों वो इन सब की थी। अगले पर आओ, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? अरे भैया वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था उस समय। अगले पर आओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप जरा यहां रुक जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो एनटीपीसी, या 1 लिख दो बच्चों, जल्दी से 1 लिख दो जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से 1 लिख दो, 1। और यार आई एम रियली सॉरी, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि मैं माफी चाहता हूं कि ये क्लास आज मैं समय पे शुरू नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल इशू था, वरना टाइम पे शुरू होती बच्चों, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हम टाइम पे शुरू नहीं कर पाए आज, कल टाइम पे शुरू करेंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, 1 लिख दो जो बच्चा आज एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके बताना। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना कि 1885 में किसने की थी? स्थापना करने वाले का नाम बताना है आपको, स्थापना करने वाला था कौन, ठीक है। और जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनकी एक क्लास है आज रेलवे अड्डा पर। आपको मैं बता दूं, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास है रेलवे अड्डा 24/7 पर। किस टाइम पर? शाम को 5 बजे। तो शाम को 5 बजे तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास है जहां पर आपको थ्योरी वाली क्लास चलेगी। थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। शाम 5 बजे रेलवे अड्डा पर मिलता हूं आपसे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।